हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष की जो कक्षा है उसमें हमने जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत हम काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकारों और रसों के विवेचन के बाद हमने रस निष्पत्ति को समझा। रस निष्पत्ति के अंतर्गत जो आचार्यों के विचारों को जानने के बाद हमने साधारणीकरण विषय पर शुक्ल जी के मत का की समीक्षा करी। तो शुक्ल जी के अनुसार जो साधारणीकरण है उसको मैंने आपको 3 बिंदुओं को समझाया था और उसके आगे आज हम देखेंगे। तो उन 3 जो बिंदु है उनका फिर से एक छोटा सा रिकैप के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साधारणीकरण। ठीक है, अब ये साधारणीकरण शुक्ल जी के अनुसार जो उन्होंने बताया उसमें 3 बिंदु मैंने आपको समझाए थे। पहला बिंदु था उसमें शुक्ल जी कह रहे थे कि जो आलंबन होता है वो केवल पात्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस कथा या काव्य को देखने सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं, ना केवल 1-2 बल्कि वहां उपस्थित सभी जितने हैं वो सभी में आलंबन हो जाता है। आलंबन के क्या बन जाते हैं? वो पात्र बन जाता है। तो देखिए, पहला बिंदु मैं इन शॉर्ट में लिखा रही हूं। काव्य में वर्णित आलंबन भाव की व्यंजना करने वाले पात्र आश्रय का ही आलंबन नहीं रहता, बल्कि पाठक या श्रोता का भी एक ही नहीं अनेक पाठकों या श्रोताओं का भी आलंबन हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया, काव्य में वर्णित आलंबन भाव की व्यंजना करने वाले जो पात्र हैं, जो आश्रय हैं, उनमें ही आलंबन नहीं रहता है, बल्कि जितने भी पाठक या श्रोता का भी एक ही नहीं अनेक पाठक या श्रोताओं का भी आलंबन होता है। रामलीला देखने वाले, फिल्म देखने वाले, पूरा थिएटर भरा हुआ होता है, जितने दर्शक होते हैं उन सभी में आलंबन रहता है। आलंबन का जो भाव है, जो कि आलंबन यानी कि जिसके द्वारा भाव प्राप्त हुआ, प्रेम भाव जो पहले सीता में था, फिर सीता का प्रेम भाव राम में जागृत हुआ, और वही राम का प्रेम भाव जब दर्शक देख रहे हैं तो दर्शकों के मन में भी यही प्रेम भाव जागृत होता है। तो आलंबन का जो भाव है, आलंबन मैंने पहले बताया था रस निष्पत्ति में, यानी कि विभाव का ही भेद है ये। आलंबन जिसके अंदर हम वो भाव निहित होता है, यानी पहले सीता में था, फिर वो भाव किसमें आ गया? राम में आ गया,
और राम से फिर पूरे दर्शकों के अंदर देखने वालों में आ गया। तो आलंबन केवल पात्र या आश्रय में ही नहीं रहता है, बल्कि अनेक पाठ और श्रोताओं में आलंबन आ जाता है। तो ये तो था पहला बिंदु आप लोगों का, समझा चुकी हूँ मैं डिटेल से आपको पिछली कक्षा में। इसके बाद हम अगला बिंदु देखेंगे। अगले बिंदु में मैंने आपको बताया था कि जो साधारणीकरण है वो किसका होता है? आलंबनत्व धर्म का होता है। देखिए कैसे आलंबन धर्म का होता है। यहाँ पे ये भी देखिए साथ ही साथ कि जो साधारणीकरण प्रभाव का होता है, प्रभाव का होता है, न व्यक्ति न ही सत्ता का। तो समझे बात को कि कोई ना कोई आलंबनत्व धर्म होगा, कोई क्या होगा? साधारण धर्म होगा, जिसका प्रभाव, जो भाव होता है, प्रभाव होता है, उसी का क्या होता है? साधारणीकरण होता है। अर्थात जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया था, सीता में जो प्रेम भाव था वो राम में जागृत हुआ, राम और सीता का प्रेम भाव दर्शकों में जागृत हुआ। तो यहाँ पे आलंबन साधारणीकरण राम या सीता का नहीं हुआ है, उनके अंदर, उनके मन में नहीं, तो जो प्रेम भाव है उसका क्या हुआ है? साधारणीकरण हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आलंबन धर्म मैंने बताया था केवल पात्र तक नहीं रहता, दर्शकों में आ जाता है। दूसरा आलंबन धर्म का होता है, किसी प्रभाव का होता है, व्यक्ति या सत्ता का नहीं होता। तो ये तो था इसका दूसरा बिंदु। इसके बाद जो तीसरा बिंदु है वो हमने देखा था, उसे देखेंगे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत जो रसमग्न पाठक है उसमें विभावादि सामान्य रूप से प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य रसमग्न पाठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता कि आलंबन मेरे हैं या दूसरे के। लोक का सामान्य हृदय हो जाते हैं। अब देखिए मैंने बताया था विभावादि के जो आलंबन और उद्दीपन है वो सभी के लिए आलंबन और उद्दीपन हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कृष्ण की बाल लीला देखते हैं तो जो यशोदा माता है उस आलंबन का साधारण धर्म जो प्रेम भाव है, वात्सल्य है, वो यशोदा ही महसूस नहीं करती। जब दर्शक और पाठक उसे देखते हैं तो वो ही आलंबन और उद्दीपन के साधारण जिसका मन एकाकार क्या हो जाता है, पाठकों का भी उसमें मन एकाकार हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता कि
साधारणीकरण प्रभाव जो है केवल पात्रों का नहीं है, विभाव आदि सभी में एक दूसरे का कोई भेद नहीं रहता। अगर हम अपने मन को उनसे एकाकार कर लेते हैं तो हमारे मन में वो भाव जागृत हमारे मन में भी हो जाते हैं। तब उनके आलम्बनत्व धर्म और हमारे आलम्बनत्व धर्म में कोई अंतर नहीं रहता। हम दर्शक हैं, उन पात्रों से हमारे मन में एकाकार हो जाते हैं। तो ये थी हमारी कल तक की कक्षा का पहली पिछली कक्षा का वापस से हमने एक रिकैप कर लिया। तो इसके आगे शुक्ल जी की जो आगे के साधारणीकरण संबंधी बिंदु हैं उन पर हम आगे विचार करेंगे। तो देखिए आगे इसके बाद शुक्ल जी का साधारणीकरण का चौथा बिंदु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण के अंतर्गत हम चौथा बिंदु देख रहे थे। चौथे बिंदु के अंदर शुक्ल जी के अनुसार ये कह रहे हैं जहां आचार्यों ने पूर्ण रस माना है, जहां आचार्यों पूर्ण रस माना है वहां तीनों हृदय का समन्वय है, वहां तीनों हृदय का समन्वय चाहिए। तीनों हृदय कौन? अभी आपको मैंने पिछली बार बताया था, देखते हैं वापस समझाऊंगी। आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम, आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम किसमें होती है? अनुभूति प्रथम तो कवि में होती है और प्रथम कवि में चाहिए, फिर उसके वर्णित, फिर उसके वर्णित पात्र में, और फिर श्रोता या पाठक में। इस तरह से देखिए विभाव द्वारा जो साधारणीकरण कहा गया है तभी वह चरितार्थ होता है। यहां पे जो साधारणीकरण होता है वह तभी चरितार्थ होता है। यहाँ देखिए अब साधारणीकरण आचार्यों के जहां आचार्यों ने पूर्ण रस माना, पूर्ण रस यानी कि रस की पूरी तरह निष्पत्ति कब होती है? जहां तीनों हृदय कौन है? पहला है कवि। कवि ने जब लिखा, जब कवि ने काव्य लिखा और वो भाव जब उसके हृदय में आए, तब पहले कवि ने वो भाव अपने हृदय में एकाकार किए, यानी कि उसकी अनुभूति, सबसे पहले रस की अनुभूति कवि ने की, और फिर उसके बाद जो आलंबन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में, फिर उसके पात्र में। अब जब पात्रों ने अभिनय करने के लिए उस भाव को अपने अंदर समाहित किया और उसको अनुभव किया, तभी वो उसे अभिनय में जीवित सजीव रूप से दिखा पाया। तो कवि के बाद किसमें होनी चाहिए वो अनुभूति? पात्र के अंदर वो भाव जागृत होना चाहिए। और जब पात्र ने वो अभिनय किया, उसके बाद जब मंच पर श्रोता या पाठकों ने देखा, दर्शकों ने देखा, तो उसकी अनुभूति दर्शक में होनी चाहिए। जो तीन है, ये तीनों का ही हृदय क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। तीनों के हृदय में जब भाव जागृत होगा, सामान्य भाव जागृत होगा,
तभी क्या कहेंगे, साधारणीकरण होता है। विभावादि द्वारा, विभाव का मैंने आपको फिर बता दूं, विभाव का जो दो भेद है, आलंबन और उद्दीपक। आलंबन यानी कि आलंबन जो धर्म है, जो कि आलंबन के द्वारा आश्रय में आए, और आलंबन और आश्रय के द्वारा दर्शकों में आना चाहिए। ये उद्दीपन से जो भाव जागृत हो रहे हैं, ये सब पात्र भी महसूस करने चाहिए, और दूसरा उन्हें देखकर दर्शक भी। और इनसे पहले तो कवि ने लिखते समय वो अनुभूति की ही है। तो ये तीनों के हृदय का समन्वय जहाँ होता है, वहीं क्या होता है, साधारणीकरण होता है। तो यहाँ पे ये तीनों के हृदय का समन्वय किसने बताया है, शुक्ल जी ने तीनों हृदय का समन्वय बताया है, वहाँ साधारणीकरण होता है। कहाँ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कवि, पात्र, दर्शक या श्रोता, इन सभी में क्या होता है, इन सभी के हृदय में भावों का साधारणीकरण, समन्वय एक ही तरह से होता है। एक ही भाव तीनों के मन में आना चाहिए। जिस भाव से काव्य रचना की गई उस समय कवि के हृदय में, और जब अभिनय करा तब पात्रों के हृदय में, और बाद में देखने के लिए दर्शकों के हृदय में वो आना चाहिए। तो ये था आपका साधारणीकरण का चौथा बिंदु शुक्ल जी के अनुसार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखिए, पांचवा बिंदु देखेंगे। पांचवें बिंदु के अंतर्गत अब जो शुक्ल जी हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक आप जो पात्र हैं वो अपने अभिनय के द्वारा, अपने वो डायलॉग्स के द्वारा इनका जो भाव का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो शील दृष्टा के रूप में, है ना, यानी कि नायक और नायिका के शील दृष्टा होने पर जब रूप में स्थिर होता है, वहां भी उस पात्र आश्रय में आलंबन पाठक या दर्शक का आलंबन नहीं होता है। कैसे, हम आगे देखेंगे। पांचवा बिंदु देखिए, जहां पाठक या दर्शक पात्र या आश्रय के शील दृष्टा के रूप में स्थिर होता है, वहां भी उस पात्र आश्रय का आलंबन पाठक या दर्शक का आलंबन नहीं होता है, बल्कि वह पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलंबन रहता है। इस दशा में एक भी प्रकार
का तादम्य साधारणीकरण होता है। तादम्य कवि के उस व्यक्त भाव का होता है इस दशा में तादम्य, तादात्म्य और साधारणीकरण उस व्यक्त भाव का के साथ होता है जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संगठित करता है। अब बात को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, पहली बात तो जो भी मैं लिखाती हूँ, जो लिख रही हूँ, उसे आप साथ साथ लिखते जाइए, समझते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, चीजों को समझना आसान रहेगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं जो आलंबन धर्म होता है, जब वो आलंबन शील दृष्टा के रूप में होता है। देखिए कैसे, अब जहां पाठक या दर्शक पात्र या आश्रय के शील दृष्टा में स्थिर होता है, दर्शक जो है उसके शील स्वभाव, उसके गुणों से प्रभावित होता है, वहां भी उस पात्र आश्रय का आलंबन, पाठक या दर्शक का आलंबन नहीं होता। यानी कि पात्र के और आश्रय में जो आलंबन धर्म है, वहां पे उसका आलंबन धर्म नहीं होता, बल्कि उस शील जो स्वभाव है, जो भाव है, वह उसका आलंबन होता है। कैसे? दर्शकों का आलंबन नहीं होता, बल्कि पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलंबन रहता है। जो दर्शक के अंदर वो भाव है, उसी का आलंबन किसमें होता है? पात्र में आता है। कैसे? कि जैसे कि आपको किसी के शील स्वभाव के देख कर, सुनकर जो मन में भाव जागृत होते हैं, अगर सहृदय के मन में ये शीलता का भाव होगा ही नहीं, तो पात्र उसे प्रदर्शित भी नहीं कर पाएगा। तो पहले पाठक के अंदर वो आलंबनित धर्म के रूप में शालीनता, शील दृष्टा के रूप में होना चाहिए। वापस देख लीजिए इस लाइन को, कि पाठक या दर्शक में आलंबन नहीं होता है, बल्कि वह पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलंबन रहता है। पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलंबन रहता है। जो पाठक और दर्शक में, मैंने फिर से मैं आपको बता देती हूँ, स्थायी भाव किसे कहते हैं? वह भाव जो जन्म से हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे मन में सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन उचित वातावरण पाते ही, अनुकूल वातावरण पाते ही वो क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। यानी हमारे मन में स्थायी भाव है, लेकिन वातावरण के अनुसार वो प्रकट होते हैं। तो वही भाव है। भाव तो पहले से ही दर्शकों के अंदर सहृदय वही है जिसके अंदर सारे भाव निहित हैं। तो पाठक या दर्शक के किसी भाव का, पाठक या दर्शक के जो किसी भाव का आलंबन रहता है, वही वह पात्र इस दशा में तादम्य और साधारणीकरण उस व्यक्त भाव के साथ होता है, जिसके अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संगठित हो जाता है। ठीक है, तो वहां पात्र में जो आलंबन धर्म है उसका नहीं, बल्कि जो सहृदय है उसके अंदर जो भाव निहित है, उस भाव में ही आलंबनत्व धर्म होता है। तभी वह पात्र के अंदर हमें दिखाई देता है, और वहां पे फिर साधारणीकरण तभी हो पाता है जब सहृदय व्यक्ति में वो भाव निहित होगा। तो फिर से देख लीजिए, जहां पाठक या दर्शक पात्र या आश्रय के शील दृष्टा के रूप में, जो नायक है उसके अगर शील दृष्टा के रूप में स्थिर होता है, वहां भी उस पात्र आश्रय का आलंबन, पाठक या दर्शक का आलंबन नहीं होता है उस वक्त, बल्कि वह पात्र ही पाठक या दर्शक के किसी भाव का आलंबन रहता है। यानी कि पात्र तब तक वो भाव जागृत नहीं कर पाएगा जब तक कि दर्शकों के अंदर वो भाव सुषुप्त अवस्था में नहीं होंगे, तो वो जागृत नहीं होंगे।
मैंने आपको पहले भी बताया, इसका फिर से मैं स्थायी भाव को बता देती हूँ कि जो स्थायी भाव है जन्म से सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। अब एक शैशव है, शैशव काल का जो शिशु है वो जो है उसमें उत्तेजना होती है, उसमें खुशी होती है, उसमें दुख तो नहीं कहेंगे, क्रोध होता है, ठीक है, वो आश्चर्य से कुछ चीजों को देखता है, लेकिन उसमें भय नहीं होता है, ठीक है, प्रेम वात्सल्य के रूप में रहता है, रति भाव का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब अगर यही भाव कहें कि मान लीजिए कोई आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकली जो अगर कहे शैशव काल 6 वर्ष की उम्र तक शैशव अवस्था रहती है। बच्चा अपने माता पिता से प्यार करता है, जो बेटी अपने पिता से अधिक प्रेम करती है और जो लड़का है वो अपनी माता से अधिक प्रेम करता है। 6 साल तक ये शैशव अवस्था रहती है। बच्चे खेलना, खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं, अपने परिवार में भाषाओं को सीखते हैं। 6 वर्ष के बाद 6 से 12 वर्ष की जो उम्र है वो कहलाती है बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था में बालक जो है वो विपरीत लिंग के प्रति बिल्कुल आकर्षित नहीं रहता और टोली में रहता है, अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। तो अगर और 12 वर्ष की उम्र के बाद भी होती है शुरू किशोरावस्था। किशोरावस्था में व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, प्रेम भाव, रति भाव को समझना, क्योंकि उसके शरीर में वो हार्मोन्स बनने लगते हैं और फिर उन परिस्थितियों को वो समझ पाता है। अब अगर प्रेम भाव या रति भाव के किसी भाव को 6 या 7 साल के वर्ष के बच्चे को समझाया जाए तो उसे वो बात नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो अभी उसके अनुकूल नहीं है, उसके मन में वो भाव है ही नहीं। अगर ऐसी कोई प्रेम कहानी का प्रदर्शन बाल्यावस्था के बच्चे के सामने किया जाए तो वहां साधारणीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि उस भाव, जो दर्शक कौन है, 6-7 वर्ष का बालक है, उसमें वो भाव समझने की क्षमता ही नहीं, उसमें वो भाव निहित ही नहीं, तो वहां पे क्या हुआ, साधारणीकरण नहीं होगा। लेकिन उसी की जगह अगर वो प्रेम कथा किशोरावस्था के किसी बच्चे को समझाई जाए, किसी बालक को, युवक को, युवती को बताई जाए, तो उसका मन उससे एकाकार हो जाएगा। वो अपने उस प्रेम कहानी के सुख और दुख को अपना सुख दुख समझने लग जाएंगे, उन पात्रों में स्वयं को रखकर देखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें ये भाव जागृत है, उन्हें इस भाव से वो परिचित है, अनुकूल परिस्थितियां उनके बन चुकी है, ठीक है। तो वही बात है, इसे समझाने के लिए मैंने बताया कि जब तक वो भाव दर्शक में निहित नहीं है तो उसका आलंबन धर्म नहीं बन सकते हैं। वो पात्र तभी प्रभावित कर पाएंगे, पात्र कितने ही अच्छा अभिनय कर ले, लेकिन जब तक सहृदय व्यक्ति में वो भाव निहित नहीं है तब तक वो उसे समझ नहीं पाए। तो आई बात समझ में। यहाँ पे शुक्ल जी क्या कहना चाह रहे हैं कि सहृदय के अंदर जो भाव निहित है उसी का क्या होता है, आलंबनत धर्म वही कहलाता है। तो आप इसका जो ये चौथा पॉइंट है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम सॉरी ये 5वां पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो 5वां पॉइंट है वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद उनकी विशेषताओं की ओर हम आगे बढ़ेंगे, उनकी विशेषताओं को देखेंगे। आगे देखते हैं हम शुक्ल जी के मत की समालोचना। शुक्ल जी ने जो अभी तक मत प्रस्तुत किया, जो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से अपने मत को समझाने का प्रयास किया, उस पर मुख्य रूप से उन्होंने आलंबनत्व धर्म पर ही जोर दिया, विभावादि के ही संयोग पर जोर दिया। उन्होंने आश्रय को छोड़ दिया, उन्होंने जो सहृदय की इस परिभाषा को इतना महत्व नहीं दिया जितना आलंबनत्व धर्म पर जोर दिया। तो अगर इसकी बात करें समालोचना के अंतर्गत, अगर हम बात करें तो शुक्ल जी ने केवल पहले जब इस मत के बारे में इन्होंने कहा तब जो अभिनव गुप्त की अभिनव गुप्त है, उनकी पुस्तक है, उसका नाम है अभिनव भारती। ये पुस्तक उस समय क्या थी, अनुपलब्ध थी, उस समय प्राप्त नहीं थी। तो अभिनव गुप्त जो कि आपको 4 विद्वानों का मैंने विवेचन पढ़ाया था, जब भट्ट लोलट है, शंकुक है, भट्टनायक है और अभिनव गुप्त है। तो जो प्रथम 3 विद्वान हैं उन्हीं का विवेचन शुक्ल जी के पास था। 5 जो चौथे अभिनव गुप्त है, इनकी पुस्तक उस समय प्राप्त
प्राप्त नहीं हुई थी, इसीलिए इन्होंने इसके मत का प्रभाव उन पर नहीं पड़ पाया शुक्ल जी पे। तो उन्होंने किसके आधार पर, एक तो काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, इन पुस्तकों के आधार पर ही अपने साधारणीकरण मत का उन्होंने क्या किया, आपके सामने रखा। केवल ये 2 पुस्तकों के ही आधार पर चिंतन व्यक्त किया है। अब इन चिंतनों का जो शुक्ल जी के अनुसार इनके चिंतन का सार है, वो आपको उन 5 बिंदुओं के ये जो सार मैं आपको लिखा देती हूँ, बता देती हूँ उसके अनुसार कि समालोचना के अंतर्गत उन्होंने कौन से बिंदु हैं। एक है आलंबन के साधारणीकरण। पहला क्या है, शुक्ल जी ने केवल आलंबन के साधारणीकरण पर जोर दिया। केवल आलंबन के साधारणीकरण पर ही जोर दिया। दूसरा, सहृदय श्रोता के हृदय के साधारणीकरण को भी स्वीकार किया। शुक्ल जी ने सहृदय या श्रोता के जो सहृदय या श्रोता के हृदय के साधारणीकरण को भी स्वीकार किया। यानी कि हृदय सहृदय का भी क्या होता है, साधारणीकरण होता है, ये इन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद इन्होंने विभावादि के सामान्य रूप से प्रतीत बताए। विभावादि के संयोग से, विभावादि के संयोग से सामान्य रूप प्रतीत बताया। क्या बताया था उसमें, विभावादि में, कि सामान्य लोगों में साधारण धर्म क्या हो जाता है, सबके लिए समान हो जाता है। वो केवल आलंबन रूप जो है पात्र के लिए ही नहीं रहता है, वो हमारे लिए भी, यानी सभी के मन में वो भाव निहित है। इसीलिए सामान्य रूप में साधारण धर्म लोक रूप में साधारण हो जाता है, ये इन्होंने बताया। शुक्ल चौथा देखिए, शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण में आलंबन के व्यक्तित्व को तिरोहित नहीं किया जाता। देखिए, सामाजिकों में एक ही भाव उद्भूत होता है, एक ही भाव उद्भूत करने में समर्थ हो जाता है और साधारणीकरण एक ही भाव उद्भूत करने में समर्थ हो जाता है। साधारणीकरण आलंबन के स्थान पर किसका होता है, आलंबन धर्म का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साधारणीकरण एक ही भाव उद्भूत हो जाता है। साधारणीकरण आलंबन के स्थान पे किसका होता है, आलंबन के धर्म
का होता है, जो अंतिम बिंदु में मैंने बताया था कि उसके अंदर जो भाव निहित है वो दर्शकों में होगा, तभी उसका आलंबन होगा, वरना पात्र कितना भी अभिनय कर ले वो उसे नहीं बता पाएगा। तो ये समालोचना के अंतर्गत ये जो पांचों बिंदुओं में उन्होंने बताया, तो यहाँ पे इनकी शुक्ल जी की आलोचना में ये भाव निहित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया? आलंबनत्व धर्म का, या आलंबनत्व धर्म का ही आलंबन होना स्वीकार करते हैं। अब इन्होंने जो दो भाव ऐसे हैं जिसकी न्यूनताएं रहती हैं, इनके जो शुक्ल जी का मत है इसमें दो न्यूनताएं हैं, यानी दो कमियां रह गई। कौन सी कमियां? जो मैंने आपको बताई थी, इनकी आलोचना, हम समालोचना कर रहे हैं, समालोचना मतलब इसकी अच्छाई भी बता रहे हैं और बुराई भी बता रहे हैं। बुराई तो क्या कहें, शुक्ल जी ने बहुत अच्छे से साधारणीकरण को, सभी विद्वानों के मत को बताया है, लेकिन अच्छे से समझा पाए, लेकिन केवल दो कमियां रह गई। वो कौन सी थी दो न्यूनताएं? वो दो न्यूनताएं थी इनके मत के अंतर्गत, दो न्यूनताएं क्या थी? पहली न्यूनता तो ये थी कि जब तक आलंबन पात्र उसके भाव में तिरोहित नहीं होता है, या दर्शक भाव में तिरोहित जब तक दर्शक भाव में उसका तिरोभाव नहीं हो जाता, तब तक साधारणीकरण संभव नहीं, साधारणीकरण संभव नहीं है। अब इसके अंतर्गत देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जो साधारण रसा स्वाद में सहायक उपादान है, क्या है? साधारणीकरण जो है रसास्वाद में सहायक उपादान है। रसास्वाद में केवल भाव की अनुभूति होती है, केवल भाव की अनुभूति होती है। अतः साधारणीकरण में आलंबन के व्यक्तित्व का विगलन परमावश्यक है। वही बात है कि तारतम्य होना आवश्यक है। दर्शक के भाव में तिरोभाव, दर्शक जो है भाव में तिरोभाव नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है? साधारणीकरण संभव नहीं होता है। रसास्वाद में केवल सहायक उपादान है, क्या? साधारणीकरण। केवल ये सहायक उपादान है। रसास्वाद में केवल भाव की अनुभूति होती है, अतः साधारणीकरण में आलंबन के व्यक्तित्व का विगलन परम आवश्यक है। जब आलंबन का व्यक्तित्व है, जब तक पूरी तरह से उसमें तिरोभाव नहीं हो जाता, तब तक उसका वो रसास्वाद नहीं कर सकता, उसका आलंबन धर्म का साधारणीकरण नहीं होता। ये शुक्ल जी कहते हैं। ये इनके न्यूनताओं में से एक है। दूसरी इसकी न्यूनता देखिए, इन्होंने, मैंने आपको बताया था
सेंटेंस देख लीजिए। आलंबन के साथ आश्रय उसके अनुभाव तथा सहृदय का साधारणीकरण स्वीकार्य करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर आश्रयगत भावों की अभिव्यक्ति गलत हो जाती है। भावों की अभिव्यक्ति गलत हो जाती है। ये क्या कह रहे हैं कि हमने शुक्ल जी क्या कहते हैं, केवल आलम्बनत्व धर्म को ही स्वीकार करते हैं, उसके साथ आश्रय के आलम्बनत्व धर्म को छोड़ देते हैं, उसके अनुभावों को छोड़ देते हैं। सहृदय का जो साधारणीकरण वो स्वीकार करना अनिवार्य कहते हैं। ऐसा ना करने पर आश्रयगत भावों की अभिव्यक्ति क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसका ये भी एक तरह से समझ लीजिए, जैसे कवि ने जो कल्पना की, जिन भावों को आगे पहुंचाया, क्या पात्र ने बिल्कुल सही तरह से उसे आगे पहुंचाया? क्या उन्हीं भावों को वो बिल्कुल सटीक तरह से अपने मन में एकीकृत कर पाया? और उस पात्र ने अभिनय के द्वारा मंचन पर वो भाव जिस तरह से पहुंचाए, दर्शकों ने भी वो उसी भाव से समाहित होने चाहिए, वो भाव उसी तरह से आगे बढ़ने चाहिए। अगर एक तरह से आपको छोटी सी बात से बता देते हैं, कानाफूसी का बच्चे खेल खेलते हैं। आपके गेम होता है जिसमें कान में कुछ फुसफुसाया जाता है और आगे से आगे उसे बताया जाता है, और धीरे धीरे बोलने के कारण क्या होता है, जिस प्रथम व्यक्ति ने जो बात कही है वो उस व्यक्ति ने सुनी क्या, और उसने क्या सुन के आगे क्या कही, और आगे वाले ने उसे क्या समझ के आगे भेजा। और जब पता चलता है कि वो शब्द क्या था, कई बार तो सही निकल आता है और कई बार अधिकतर वो गलत निकलता है। क्यों? क्योंकि उसको ना तो ठीक से धीरे बोलने के कारण सुन नहीं पाते। तो वही बात है, यहाँ भाव भी इसी तरह से ही कह रहे हैं कि जो भाव आलंबन के साथ आश्रय और उसके अनुभाव और सहृदय का साधारणीकरण स्वीकार करना अनिवार्य बताया, यानी वो एक भाव इन सभी में समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कवि ने जो भाव, जिस भाव से मन में भावों को समझ के एकीकृत करके अपने मन में एकाकार करके जिस भाव को लिखा, पात्र ने अभिनय किया, क्या बिल्कुल सही तरह से उन भावों को ग्रहण कर पाया और दर्शकों तक भी वो उसी तरह से पहुंचा सका है। तब ये देखिए साधारणीकरण तब अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर आश्रयगत भाव, आश्रयगत यानी जिन भावों को मन में क्या किया है, आश्रय दिया है, अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर वो भाव सभी तीनों में समान नहीं है तो उसकी अभिव्यक्ति गलत हो जाएगी, और उस आलम्बनत्व धर्म का एक ही आलम्बनत्व धर्म है जो कवि से पात्रों में, पात्रों से दर्शकों में हस्तांतरित होता है, उन सभी की अभिव्यक्ति गलत हो जाएगी और रसास्वादन नहीं हो पाएगा, साधारणीकरण नहीं हो पाएगा। एक ही भाव का सभी के मन में अलग भाव नहीं आना चाहिए, किसी में कम या ज्यादा हो सकता है। शुक्ल जी ने अपने जो मत में बताया है कि ये भाव सभी में कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी में उसकी साधारणीकरण सामान्य स्थिति होनी आवश्यक है। तो ये था शुक्ल जी का साधारणीकरण। आपको आशा है समझ आया होगा। आप चाहे तो ये समालोचना के अंतर्गत ये उनकी क्या है, न्यूनता है, दो न्यूनता है, पहली और दूसरी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा साधारणीकरण है, शुक्ल जी का ये जो विषय है ये पूरा हो जाता है। शुक्ल जी के साधारणीकरण के अंतर्गत जितने मत हैं और जितनी समालोचना है, जिन पुस्तकों का, अभिनव गुप्त की पुस्तक अभिनव भारती का
इन्होंने नहीं मिल पाई थी। उसके अलावा इन्होंने साहित्य दर्पण और जो ये पुस्तकें उपलब्ध थी उस समय, उस आधार पर इन्होंने अपने साधारणीकरण मत का प्रचार करा, आप अपने साधारणीकरण मत को समझाने का प्रयास किया। 2 न्यूनताएं रह गई, वो भी आपको बता दी। इसके अलावा और भी विद्वान हैं, नगेंद्र है, विश्वनाथ है, इन्होंने भी अपने विचार साधारणीकरण से संबंधित रखे हैं। आपके कोर्स में शुक्ल जी का ही साधारणीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रस निष्पत्ति के अंतर्गत थोड़ा सा कठिन है, समझ लीजिए तो आपकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। तो ये आपके साधारणीकरण है शुक्ल जी के अनुसार। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। आगे आपको जो साधारणीकरण से संबंधित ज्यादा डिटेल नहीं है, कुछ एक विद्वानों की कुछ पंक्तियों से ही मैं परिचित कराऊंगी। इसके बाद हम काव्य शास्त्र के अन्य जो बिंदु है, काव्य गुण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।